नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी की एक पॉश कॉलोनी जो वार्ड नंबर 12 में पड़ती है। हम बात करेंगे रामेश्वर पार्क और राम पार्क की। ये दोनों कॉलोनियां गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से पास हैं, लेकिन पास कैसे हैं? हालात तो कच्ची कॉलोनियों से भी बदतर है। जल निकासी की सुविधा नहीं है, सड़कें बनी हुई नहीं है, जो बनी हुई सड़कें हैं पानी भरने के बाद वह सड़कें टूट जाती हैं, उसमें बड़े बड़े खड्डे पड़ जाते हैं। अगर पॉश कॉलोनियां ऐसी होती हैं जहां पर 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए के रेट हैं, तो उन पॉश कॉलोनियों से वह कच्ची कॉलोनियां ज्यादा बेहतर है जहां पर 10,000 या 15,000 के रेट हैं। वहां पर प्लॉट लेने के बाद कम से कम ये तो कह सकते हैं कि हमने सस्ते में लिया है, कठिनाई तो भोगनी पड़ेगी। रामेश्वर पार्क या राम पार्क जैसी जगह जहां 50,000, 60,000 से लेकर 1 लाख तक के रेट हैं, यहां पर प्लॉट लेने के बाद अगर कठिनाई भोगनी पड़े तो शायद यह लोनी की बदनसीबी है। लगातार देखा जा रहा है कि कहने को तो व्यवस्थित है लोनी, लेकिन कागजों में, हकीकत में पूरी लोनी अव्यवस्थित है। लोनी में सड़कें नहीं हैं, बेतरतीब ढंग से कच्ची कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। जीडीए अपने पॉश कॉलोनियों में जो उसने खुद अप्रूव की है, उन पर अवैध निर्माण को लेकर कोई एक्शन नहीं लेता। आज हम जिस वार्ड 12 की बात कर रहे हैं, यहां पर देखा जा रहा है कि स्कूल के पास गंदे पानी का भराव है। बच्चे स्कूल कैसे आते होंगे, और आते होंगे तो इस पानी में पनप रहे डेंगू और मलेरिया के मच्छरों का शिकार बन जाते होंगे। आखिर प्रशासन मौन क्यों है? प्रशासन भी क्या कर सकता है जब उसकी खुद की नैया डूब रही हो? तो नगर पालिका के बाहर देखा जा रहा है, लोनी तहसील के बाहर देखा जा रहा है कि जरा सी बारिश में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वह दूसरे इलाकों के पानी के बारे में क्या कह सकता है? ऐसे बहुत से कारण हैं जो लोनी में विकास के दावे को फेल कर रहे हैं। क्या जनप्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी इस पर कोई राय देंगे, या फिर ये लोनी की बदनसीबी है? सरकार चाहे किसी की भी हो, जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी हो, अधिकारी चाहे कैसा भी आ जाए, परंतु लोनी के निवासियों को गंदे पानी का सामना करना पड़ेगा। अपने बच्चों को स्कूल ले जाते समय, महिलाओं को राशन लाते समय, पुरुषों को दफ्तर जाते समय उस गंदे पानी से दो चार होना पड़ेगा। और शायद यही लोनी के हालात हैं। इन हालातों पर अब जनता भी चुप हो चुकी है, क्योंकि कौन सुनेगा, किसे सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। अभी हम पहुंचे हुए लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 में। लोग कहते हैं कि लोनी में रास्ते नहीं है, कच्ची कॉलोनियों के दर्शन करा देते हैं, और हकीकत में वहां रास्ते नहीं होते। तो लोग सोचते हैं शायद हमारी कच्ची कॉलोनी है, वहां पर रास्ते नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन पक्की कॉलोनियों में कितने रास्ते, आज हम अपने दर्शकों को ये दिखलाएंगे। जो कॉलोनी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से अप्रूव्ड है, बिना नक्शे के आप कोई मकान नहीं बना सकते, जिसके लिए एक रेवेन्यू भी जाता है, लेकिन वहां पर रास्तों के क्या हाल है, उन रास्तों के हाल अपने दर्शकों को दिखाएंगे। साथ ही बात कराएंगे उन स्थानीय लोगों से जो शायद ऐसे रास्तों की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करते होंगे। लोनी में सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी। कॉलोनी चाहे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से अप्रूव्ड हो या कोई कच्ची कॉलोनी हो, लेकिन पानी का हाल सब जगह ऐसा ही है। इसी तरीके से ये बारिश का पानी भर जाता है जो सड़कों को खाता है। पानी का और तारकोल का, कोलतार का जन्म जन्म की जो दुश्मनी कहे, नेवला और सांप की दुश्मनी होती है, उसी तरीके से पानी और कोलतार की दुश्मनी होती है। ये दुश्मनी साफ दिखती है यहाँ पर कि चंद घंटों की बारिश में, या कहें 1 से 2 घंटे की बारिश में यहाँ पर पानी भर जाता तो सड़कों पर गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं, जहाँ पर लोगों को निकलने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। जहाँ पर हम खड़े हुए, यहाँ पर एक स्कूल भी है, स्प्रिंगफील्ड कॉन्वेंट स्कूल। यहाँ पर इस पानी की वजह से बच्चे कैसे आते होंगे वो तो स्कूल प्रबंधक जानते होंगे। साथ ही हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? रामरेज झा जी। झा साहब कहाँ रहते हैं? यहीं जी स्कूल में ही। अच्छा, इस स्कूल में रहते जी हैं। हाँ जी। ऐसे रास्तों को लेकर क्या कहेंगे? अब हम लोग क्या कहें, दुखी हैं, इससे हम लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। तो दुखी करने वाले कौन लोग हैं आपको? यहाँ की जनता ही है जी, और क्या किया यहाँ जाए। की जनता है। यहाँ की जनता यहाँ पर पानी भरने के लिए कह जाती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक साथी और भी जुड़े हुए हैं। भैया, आपका नाम? अजय कुमार शर्मा। शर्मा जी, कहाँ रहते हैं?
दिल्ली रहते हैं अच्छा, सर। दिल्ली रहते हैं, तो यहाँ पर सर किसी कार्य से आए हैं? यहाँ सर टीचर हैं। अच्छा, यहाँ पर टीचर जी हैं। जी। तो बाइक से या कार से आप निकलते होंगे तो मुश्किलों का सामना तो बहुत आपको मुश्किल आती है सर, वहाँ से यहाँ तक बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है ज़मीन सर। आसमान का अंतर है। सोचते विचार भी करते होंगे जी कि बिल्कुल। अच्छे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, इधर हमने अपना मकान नहीं बनाया। बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा, किसे दोषी मानते हैं ऐसे हालातों का? आखिर जिम्मेदार कौन है? वैसे तो सर देखो, जनता भी है और प्रशासन भी है, प्रशासन भी है। दोनों ही है सर। इसमें देखो कहीं ना, कहने का मतलब है कि कोई कहीं किसी की कोई सुनवाई कहीं नहीं है। जनता भी है कि जनता भी अपनी सारी गंदगी बाहर करती है, मकान ऊंचे कर लिए हैं, पानी तो रैंप भरेगा ही बना लिए भरेगा, हैं, रैंप बना लिए हैं। एनक्रोचमेंट कर रखा है कहीं। बस यही है सर सबसे बड़ी बात। और फिर उसके बाद सर प्रशासन भी है जो कि लापरवाही उनकी भी है, जो कि ध्यान नहीं देते। इस समय रहते अगर प्रशासन जी ध्यान दे, यहाँ पर एनक्रोचमेंट वगैरह ना होने तो शायद हालात सुधर जी सकते सर हैं। बिल्कुल सर। तो ये कहना है शर्मा जी का कि हालात सुधर सकते हैं, लेकिन जज्बा होना चाहिए हालात सुधारने का। एक और भैया जी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अनूप कुमार झा। यहाँ से आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ पर तो बलराम नगर में रहता अच्छा, हूँ, वैसे बलराम नगर में रहते यहाँ हैं। पर जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे हालातों के लिए क्या कहेंगे कि जरा सी देर में अगर हम निकल रहे हैं, कोई बाइक वाला आता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा, आप यहाँ पर आए हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ी बहुत अच्छी बातें हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ, ये जो भी रोड बनता है, चाहे कहीं का भी रोड बनता है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, तभी कोई कुर्सी पर बैठे होंगे। तो सबसे पहले रोड बनाने से पहले ही उनको ये देखना चाहिए जो पानी का निकास कैसे हो। पानी का निकास अगर वो बना लिया, इसके बाद में रोड बनाए, अदरवाइज क्या हो जाता है, नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस। सारा का सारा रुपया कचरे खाने में, कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जिस तरह से ये सड़क बनाई जाती है और उसके बाद 1 साल बाद सड़क खराब हो जाती है, जनता के ये पैसे की बर्बादी। जनता की पूरी पैसे की मिसयूज हो रही है। आप रोड पे देख लीजिए, मेन रोड देख लीजिए, सारे पास किए होंगे। मेन रोड का नाला ऊंचा है और रोड नीचे है, तो पैसा किसका बर्बाद हो रहा है? जनता का बर्बाद हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले पानी की निकास को ये देखें, पानी की निकास को समुचित व्यवस्था करें, इसके बाद में रोड बनाएं। जिससे सड़कों की जो लाइफ है सड़कों वो हाँ आगे तक बढ़ आगे गई। मेन है कि यहाँ के लोगों को, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनको जागरूक होना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा। लेकिन वही लोग घर से निकल करके नहीं जा रहे हैं निकलने बोलने को के लिए। तैयार, कई दिन मैंने यहाँ पर शिवर मंगवा करके मैंने यहाँ से पानी खिंचवाया है। जेटिंग अब मशीन से। गेटिंग मशीन से। अब इसके बाद में जब मैंने ये देख लिया, जो बच्चे लोग और पेरेंट्स आ जाते हैं बार बार, अब कितनी बार हम उनको खुशामद करें? नगर पालिका जा जा करके, खास करके अगर कोई परेशान हुआ है, सबसे ज्यादा परेशान मैं हुआ। तो ये कहना है झा साहब का कि समस्या में जनता को भी आगे आना होगा, जागरूक होना पड़ेगा, अपनी समस्या के लिए खुद दौड़ना पड़ेगा। झा साहब की बातों से स्पष्ट नजर आता भी, झा साहब ने कहा था कि दोष किसको दें, यहाँ पर हर साख पर उल्लू बैठा है। तो हम भी इसी चीज को कहेंगे कि झा साहब द्वारा कहा जा रहा है कि जनता को जागरूक होना का कहने का मतलब ये है कि पहले पुराने उसमें दोहा आया था कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। अगर समस्या जनता की, तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जिन जनप्रतिनिधियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो खुद सूखे पर बैठे हुए हैं, क्योंकि अब उन्हें जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। वह जीत चुके हैं, अपने अपने मुकाम को पा चुके हैं, और इसी के लिए शायद जो ये क्षेत्र है, रामेश्वर पार्क और राम पार्क, इनकी समस्याओं को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते ये पानी, जो बारिश का पानी है, जिसकी वजह से स्कूली बच्चों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।